अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। PSL 9 की आमद है, हर तरफ जो है वो PSL 9 का तूती बोल रहा है और पूरे अरूज पर जो है वो PSL की जो है वो मकबूलियत चली गई हुई है। खिलाड़ी जो है वो आपस में टीम्स उनको ट्रेड कर रही हैं, खिलाड़ी जो है वो अपनी पुरानी टीम्स को छोड़कर नई टीम्स की तरफ जा रही हैं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि नसीम शाह जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़ना चाहते थे और वो सबके लिए हॉट टॉपिक बने हुए थे और क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के अलावा सारी टीम्स उनको खरीदने के लिए जो है वो बड़ी बेताब थी और अपने किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को जो है वो कुर्बान करने को तैयार थी नसीम शाह को लेने के लिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्तान सुल्तान ने जो है वो फाइनली ये बाजी मार ली है और मुल्तान सुल्तान ने नसीम शाह को जो है वो ट्रेड कर लिया है और नसीम शाह के बदले जो है वो रॉयल रूसफ जो है वो जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर में जा रहे हैं, वो अपने होम में वापस जा रहे हैं। और पहले जो है उन्होंने जो PSL का स्टार्ट किया था वो क्वेटा के साथ किया था और फिर मुल्तान के साथ उनका सफर स्टार्ट हुआ। लेकिन रॉयल रूसफ अब जो है वो वापस जो है वो जा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ सैफी भाई के अंडर खेलने और नसीम शाह जो है वो फाइनली जो है वो मुल्तान सुल्तान के हो गए। वो मोहम्मद रिजवान ने उनको खरीद लिया है और मोहम्मद रिजवान का ये बहुत बड़ा मार्क है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या नसीम शाह को खरीद तो उन्होंने लिया है, लेकिन क्या नसीम शाह इस PSL को खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अभी वो अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। अपनी कंधे की जो इंजरी थी उससे जो है वो सेहत याब हो रहे हैं, रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। वैसे तो अभी PSL को काफी टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि मुल्तान सुल्तान ने खरीद तो लिया है, लेकिन क्या जो है वो नसीम शाह जितनी यंग सेंसेशन वो बने हुए हैं, बाबर आजम के बाद सबसे मकबूल तरीन जो है वो प्लेयर बने हुए हैं, जो खेलने के बावजूद जो है वो इतना जो है वो क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं। और कोई भी टीम उठा के देख लें, हर टीम जो है वो उसको लेना चाहती थी, सिवाय क्वेटा ग्लैडिएटर उनको छोड़े थे, उनकी तरफ से खेलना नहीं थे चाहते और लाहौर कलंदर इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। अदरवाइज हर टीम जो है वो नसीम शाह को खरीदने में जो है वो इंटरेस्टेड थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मुल्तान सुल्तान ने खरीद तो लिया है, उनने बाजी तो मार लिया, उनने बड़ा मार्का तो मार लिया है, उनने तीर तो मार लिया है, लेकिन क्या नसीम शाह PSL 9 मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे कि नहीं देंगे? वो मुकम्मल फिट हो पाएंगे या नहीं फिट हो पाएंगे? ये अब जो है वो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो है वो नसीम शाह फिट नहीं भी होते तो वो अगले सीजन के लिए जो है वो मुल्तान सुल्तान को काफी फायदा दे सकते हैं और मुल्तान सुल्तान आइंदा उनको रिटेन करके एक बड़े प्लेयर को जो है वो अपने पास रख सकती है और जिस पाए का लेवल है वो मुल्तान सुल्तान या किसी भी टीम के लिए जो है वो बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कराची किंग्स को इमाद वसीम के जाने के बाद एक और बड़ा झटका लग गया है और वो झटका लगा है मोहम्मद आमिर की सूरत में। मोहम्मद आमिर ने भी फाइनली जो है वो कराची किंग्स को छोड़कर सैफी भाई की टीम को ज्वाइन कर लिया है। जी हां, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि मोहम्मद आमिर जो है उनने कराची किंग्स को छोड़ दिया और वो शायद इस चीज का वेट कर रहे थे कि इमाद वसीम जाएं कराची किंग्स में से और उसके बाद मैं भी जो है वो अपनी टीम बदल लूं। और मोहम्मद आमिर ने इमाद वसीम के जाने के बाद फौरन ये फैसला कर लिया कि वो भी कराची किंग्स की तरफ से नहीं खेलेंगे और वो क्वेटा ग्लैडिएटर में जो है वो चले गए हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो उनने जो है वो मोहम्मद आमिर को खरीद लिया है। अब मोहम्मद आमिर का डिसीजन ये कितना जो है वो बेहतर रहता है, कितना अच्छा रहता है, मेरे ख्याल से मुझे अगर पूछें तो मुझे तो पर्सनली तौर पर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर जिस तरह का पिछले साल उन्होंने परफॉर्म किया था, निचले नंबर्स पे आ रही थी पिछले 1-2 साल से, 2-3 साल से, तो मुझे ख्वाहिश थी कि उनकी एक तो बैटिंग भी अच्छी हो, दूसरा उनकी बॉलिंग भी जो है वो उसमें भी दमखम हो। पिछले साल उनकी बॉलिंग में भी नसीम शाह के अलावा जो है वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन इस साल नसीम शाह चले गए तो मोहम्मद आमिर जो है वो वापस आ गए। लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो रहा है और मिडिल ऑर्डर में जो है वो रॉयल रूसफ जो है वो उनको दोबारा संभाल रहे हैं। और जिस तरह आखिरी मैचेस में क्वेटा ग्लैडिएटर ने PSL 8 के आखिरी मैचेस में थोड़ा मोमेंटम पिक किया था, थोड़ा मोमेंटम पकड़ा था, तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह कि क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो इस बार जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा शान मसूद के हवाले से खबरें आ रही है कि शान मसूद जो है वो मुल्तान सुल्तान को छोड़ना चाह रहे हैं और वो जो है वो कराची किंग्स की तरफ से आपको अगर खेलते हुए और कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए अगर आपको दिखाई दे तो आपको ज्यादा चौंकना नहीं है, क्योंकि मैं अभी से आपको यह खबर दे रहा हूं कि शान मसूद जो है वो मुल्तान सुल्तान को जो है वो छोड़कर कराची किंग्स में जाना चाहते हैं और ऑलमोस्ट जो है ये चीज फाइनलाइज हो जाएगी और मुल्तान सुल्तान छोड़कर शान मसूद जो है वो कराची किंग्स की तरफ से आपको खेलते हुए और कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो ये बड़ी बड़ी ट्रेड हुई है और
मोहम्मद आमिर के हवाले से जो है वो बड़ी खबर थी कि कराची किंग्स को इमाद वसीम, उनका एक प्रीमियर प्लेयर और उनका जो कप्तान था वो पहले चला गया, और फिर उसके बाद उनको दूसरा झटका मोहम्मद आमिर की सूरत में जो उनका सबसे मेन प्लेयर था वो जो है वो प्लेयर वो भी उनको छोड़ गया। तो कराची किंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा और कराची किंग्स ने जो है वो उस झटके को थोड़ा जो है वो लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस लेवल करने के चक्कर में वो शान मसूद से जो है वो राब्ते में है, और शान मसूद को मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो है वो बुलाकर जो है वो कराची किंग्स को दिया जा रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद तैयब ताहिर जो है वो शान मसूद की जगह पे जो है वो मुल्तान सुल्तान में जो है वो शायद चले जाए। नसीम शाह की अगर बात की जाए तो नसीम शाह पिछले काफी दिनों से जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक बने हुए थे। उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड लेना चाहती थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर ने सबसे पहले तो पिशावर ज़ल्मी जो है वो उसमें इंटरेस्टेड थी, और ये खबर आ रही थी कि नसीम शाह जो है वो बाबर आजम को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पिशावर ज़ल्मी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर की जो है वो बात नहीं बनी, चीजें जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई। उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उसमें इंटरेस्टेड दिखाई दी। कोयटा ग्लैडिएटर ने कह दिया कि आप जो है हमें मोहम्मद वसीम जूनियर दे दीजिए, और दूसरा अबरार अहमद जो कि स्पिनर है वो हमें दें, उसके बदले हम आपको जो है वो नसीम शाह देंगे। और ये चीज जो है ये डील ऑलमोस्ट 99% जो है वो फाइनल हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को ने किसी से मशवरा किया, उनने किसी खिलाड़ी से मशवरा किया, और खिलाड़ी ने मशवरा उनको दिया है कि आप जो है वो ट्रेडिंग ना करो, आप नसीम शाह की जगह पे जो है वो ट्रेड होकर कोयटा ग्लैडिएटर में ना जाओ, आप जो है वो दोबारा उसमें जाओ जो अभी खिलाड़ियों की जो है वो होगी ड्राफ्टिंग होगी, आप ड्राफ्टिंग में जाओ तो आपको उसमें जो है वो मे बी ज्यादा कीमत मिल जाए। तो अब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जो है वो भी सियाने हो गए, वो भी जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर ने एन मौके पर जो है वो कह दिया कि मैं ट्रेड होने के तैयार नहीं हूं, मैं जो है वो ड्राफ्टिंग में ही जाऊंगा। तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी जो है वो उनकी जो है वो डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई। उसके बाद कराची किंग्स ने भी कोशिश की कि नसीम शाह जो है वो उनको मिल जाए, और वो इसके बदले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों को देने को तैयार थे। और यही शायद ब्रेकिंग पॉइंट था कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को देने का, कि आप जो है वो कराची किंग्स हम दोनों को जो है वो नसीम शाह के बदले कोयटा ग्लैडिएटर को देने को तैयार हो। तो इनने हमारी इज्जत नहीं रखी, इस वजह से इमाद वसीम पहले छोड़ के गए और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने छोड़ दिया। और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो इस चीज के लिए भी खुश थी, लेकिन वो भी फिर नहीं, उनकी डील फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान है उनने बड़ा छक्का मारा, उनका ब्रॉडर विजन जो है उनने जो है वो काम किया, और अली तरीन से उनने राब्ता किया कि हमें नसीम शाह जो है वो हर सूरत चाहिए, आप इसके बदले जो है वो जो मर्जी खिलाड़ी कोई मांगता है आप वो दे दे। तो कोयटा ग्लैडिएटर ने उसके बदले रॉयल यूसुफ मांगा, और रॉयल यूसुफ जो है वो मुल्तान सुल्तान से कोयटा ग्लैडिएटर चले गए, और नसीम शाह जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से उठ के जो है वो मुल्तान सुल्तान में आ गए। तो ये बड़ी बड़ी खबरें थी। इसके अलावा जो है वो इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली को जो है वो कराची किंग्स को दे दिया। तो यूं जो है वो बड़ी बड़ी ट्रेड हो रही है। जो है वो राशिद खान के मुतालिक जो है वो खबरें आ रही हैं कि वो भी इस साल PSL 9 में लाहौर कलंदर को अवेलेबल नहीं होंगे, और शहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो उनके बिहेवियर से वो नाखुश हैं। इस वजह से राशिद खान भी समझते हैं कि मैंने जो है वो PSL नहीं खेलना, लाहौर कलंदर की तरफ से तो कम से कम नहीं खेलना, और वो आपको PSL में शायद खेलते हुए दिखाई ना दें। और ये अब तक की टॉप की न्यूज थी। तो PSL इस टाइम पूरे जोबन पे चल रहा है, पूरे उरूज पर चल रहा है, और आई होप कि इंशाल्लाह इसी तरह इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ता रहे, और ये पाकिस्तान का ब्रांड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।